हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में यदि कंट्रा वाउचर की एंट्री करना हो तो कैसे हम लोग कंट्रा वाउचर की एंट्री करें। हाँ, चूंकि देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लें आखिर कंट्रा वाउचर में एंट्री हम किस ट्रांजेक्शन की करेंगे। तो आप लोग हम बताए थे कंट्रा वाउचर जब बैंक और कैश के बीच कोई भी लेन देन हो किस में करेंगे हम लोग कंट्रा वाउचर। जैसे देखिए कह रहा है कंट्रा वाउचर जिसका शॉर्टकट की क्या होगा एफ। और कह रहा है किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया। कैश और बैंक के बीच कोई भी लेन देन होगा, किसके बीच, कैश और बैंक के बीच कोई भी लेन देन होगा तो उस इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग कंट्रा वाउचर। जो कह रहा है यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की क्या है F4 होता है। और कह रहा है कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के, जो कौन कौन, तो पहले नीचे देख लिए दिया है कि कैश टू बैंक, कि अगर जो आप कैश जमा करें किसमें बैंक। और अगला दिया बैंक टू कैश, हो सकता है बैंक से हम कैश क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं निकाल रहे हैं। और अगला दिया फंड ट्रांसफर आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक, हम एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में क्या कर रहे हैं पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी किसमें करेंगे कंट्रा वाउचर। और अगला कह रहा है कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच डिवीजन टू ब्रांच, हो सकता है आपका दो ब्रांच है, एक ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच में वो जो ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी किसमें करेंगे कंट्रा वाउचर। आ रहा समझ में ना। अब उसके पहले यानी कि तो दिया है 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन, जो 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन हमने आपको बताया। हाँ, जो आगे कह रहा है कंट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए आप दो मोड का यूज कर सकते हैं, पहला डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री। डबल एंट्री मोड क्या होगा, तो इसमें कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग मल्टीपल अकाउंट, या एक ही समय में एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन जो सिंगल एंट्री होगा उसमें क्या होगा, कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल, डेबिट मल्टीपल अकाउंट होगा बट क्रेडिटिंग, यानी कि लेकिन क्रेडिट क्या होगा, कह रहे हैं यहाँ पे क्या मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट कितना होगा ओनली वन अकाउंट, यानी कि एक ही अकाउंट। इतना क्लियर है ना। हाँ, जो आगे हम आएंगे तो हमने आपको 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन बताया। एग्जाम्पल के तौर पे एक पहला ट्रांजेक्शन दे रहा है जो कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपॉजिटेड कैश ऑफ आर एस 2 लाख इनटू SBI करेंट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है जमा करना, अभी ड्रा का मतलब जब डिपॉजिट शब्द आया तो यानी कि आप कैश बैंक में क्या कर रहे हैं जमा कर रहे हैं, और वो जो विड्रॉ शब्द आया तो बैंक से आप कैश क्या कर रहे हैं निकाल। तो इसके लिए देखिए वैसे हम अगर जो ये कहेंगे डिपॉजिट कैश कि आप बैंक में जमा किए 2 लाख रुपए, किस बैंक में SBI, तो दो अकाउंट बनाएंगे, पहला किसका कैश का और दूसरा किसका, हाँ SBI बैंक। क्लियर है ना। अब अगर हम जमा कर रहे हैं तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। और बैंक यहाँ पे पाने वाला हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तभी तो हम लोग बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो क्रेडिट का मैसेज आता है, और जब निकालते हैं तो डेबिट का आता है, क्योंकि बैंक उसमें पैसा हमको देने वाला होता है हम पाने वाले होते हैं। आया समझ में ना। तो वहां पे हमारे मैसेज हमारे फोन में मैसेज क्या आता है, जब पैसा निकालते हैं तो डेबिट का और जब जमा करते हैं तो क्रेडिट। क्योंकि जब हमारे कैश बिजनेस से गया तो क्या हुआ, क्लियर है ना। अब ये करने के लिए कह रहा सॉल्यूशन, कह रहा स्टेप फर्स्ट में क्या करना होगा, कह रहा क्रिएटिंग ऑफ अकाउंटिंग मास्टर, उसके लिए कहाँ जाना होगा गो टू गेटवे ऑफ क्रिएट लेजर, यानी कि एक लेजर बनाना होगा किस नाम से SBI बैंक करंट अकाउंट, ये तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं ना करंट अकाउंट एट SBI के नाम से। तो अभी हमको ये लेजर बनाने की आवश्यकता। अब सेकंड स्टेप में कह रहा है कि आपको कॉन्फ़िगर करना होगा किसको कंट्रा वाउचर। क्या, तो सबसे पहले कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली वाउचर या फॉर कंट्रा वाउचर, कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा और आपको यस करना होगा यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेंट, यानी कि टू और बाई को हटा के क्या लाना है डेबिट और क्रेडिट। और आगे कह रहा वार्निंग निगेटिव कैश बैलेंस, कि अगर जो आपका कैश माइनस में जाए तो वार्निंग देना चाहिए, तो यस करेंगे। अगला कह रहा शो करंट बैलेंस फॉर लेजर, अगर हम कोई लेजर सेलेक्ट कर तो उसका करंट बैलेंस कितना है वो दिखाना चाहिए। और कह रहा है कि शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट,
और जो डेट भी आप देखना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे प्रोवाइडेड कैश किसके लिए दे रहा है। हाँ, डेमोनेस डिटेल इसको क्या करना होगा। हाँ, इसको यस कर देंगे तो क्या होगा समझ लीजिए कि जब आप इसको यस करेंगे ना, तो अगर आप डिपॉजिट यानी कि बैंक में पैसा जमा करें कितना 2 लाख, तो पूछेगा कि 2,000 का कितना नोट है, 1,000 कितना नोट है, 500 का कितना नोट है। आ रहा समझे ना कब, कि जब हम ये वाला फीचर को यस करेंगे और अगर नो कर देंगे तो पूछने वाला। चलिए पहले इन सभी फीचर को एनेबल करके जानते हैं किसका क्या काम। तो फिलहाल ये तो ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है ना, कैश जमा कर रहे हैं। तो एक लेजर बनाना होगा एसबीआई बैंक के नाम से जो हम लोग पहले ही बना रखे। अब कंट्रा वाउचर को क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर, जिसके लिए कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली वाउचर, यानी कि गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से कहाँ है हम लोग का कंपनी, डी ड्राइव टैली डाटा 2 पॉइंट, यही है ना। वाउचर में आना है, और ये फोर से किस वाउचर में हो जाएगा ना। इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहाँ जाना होगा, ये आफ्टर कॉन्फ़िगर पे, और यहाँ आने के बाद से हमको करना होगा। हाँ, डेबिट क्रेडिट को क्या कर लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट देखिए यह यस है ना, निगेटिव वाला भी यस है। इससे पता है क्या होगा, कि अगर जो आपके कैश में सपोज करिए 200 रुपए है, कैश कितने रुपए है 200, और अगर जो आप किसी को पेमेंट या बैंक में पैसा जमा करने चले गए आप 300, तो 100 रुपया कम पड़ रहा है कैश में ना, तो माइनस में 100 रुपया दिखाई देने लगेगा, वही हमारा क्या है, वार्निंग ऑन निगेटिव कैशबैक। हो जाएगा ना। और आगे कह रहा है आपको करंट बैलेंस को भी क्या करना होगा, यस करना। हो जाएगा ना। हाँ, फिलहाल इसको छोड़ दिया ऐसे ही रहने दे, यानी कि जो भी यस या नो करना था वो सारा हमारा क्या है, यस या नो है। यानी कि फीचर लगभग समझ रहे हैं ना, किसको यस करना हो और किसको नो करना हो, फिलहाल किसी और से नहीं, बस जितना दिया उतना हम यस करेंगे और एक को क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम इसको भी यस किए हैं, हमसे पूछेगा कि आखिर आप जमा करें तो कौन कितने का नोट दे रहा है। आ समझे ना। अब 3 स्टेप में कह रहा है कि कंट्रा वाउचर में जब जाएंगे तो आप मोड चेंज करेंगे। मोड चेंज करने के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली वाउचर कंट्रा वाउचर। चेंज मोड का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल एच। क्या सेलेक्ट करेंगे, डबल एंट्री में, क्योंकि आप लोग बताएं 2 प्रकार के एंट्री की जाती है, एक डबल और दूसरा सिंगल। उसके लिए आ जाइए वाउचर में, कहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हमको चेक करना है, हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे एच बटन दबा दें, तो डबल और सिंगल दे रहा है ना, तो डबल में रहेंगे तो यहाँ पे बस एक अकाउंट होगा जो क्रेडिट होगा, बाकी नीचे मल्टीपल अकाउंट डेबिट बन जाए। हम लोग यही पढ़े ना, सिंगल एंट्री मोड में एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन एक ही अकाउंट क्या होगा, डबल एंट्री मोड में क्या होगा, जितना अकाउंट डेबिट करें उतना डेबिट और जितना क्रेडिट करें उतना। हम इसको मोड को, इस मोड को चेंज कर लें किसमें, डबल एंट्री। नाउ अब क्या करना होगा, तो कह रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, क्रेडिट और कैश लेजर। हमको पहले ही बताया ना, कैश को क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि हम कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, कैश रियल अकाउंट है, और जब जमा करें तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, और रियल अकाउंट का रूल है कि यदि कोई धन है उस बिजनेस से जाएगा तो क्या करना है, क्या करना होगा, क्रेडिट। क्लियर है ना। और उसके बाद कह रहा है एसबीआई को डेबिट करना हो जिसका अमाउंट अपने आप आ जाए, नरेशन भरना होगा और फिर क्या कर लेना होगा, एक्सेप्ट। हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद हम कर दें क्रेडिट किसको, कैश में हमारे पास टोटल अभी कितना बैलेंस है, 26,04,45 रुपये, इतना टोटल हमारे कैश में है। जिसमें से 2 लाख जमा करेंगे, 2 लाख कम होगा ना, तो 2 लाख कम हुआ इसमें से, हो जाएगा ना। अब ये 2 लाख कम हो करके किस में बढ़ जाएगा, डेबिट करना है किस में चला जाएगा, करंट अकाउंट एट एस बी, दिख रहा है ना। हो जाएगा यहाँ पर। अब जो नरेशन भरना है, अब देखिए ये पूछ रहा है ना, उसको यस के पूछ रहा है कौन कितने का नोट चाहिए, 2,000 का कितना रहेगा तो हो जाएगा, 20 से नहीं होगा ना, लगभग हमको रखना होगा कितना, 100 नहीं, हाँ 100 ही रहेगा। कितना रखना होगा, 100 रखना।
सौरभ के लिए 2 लाख कंप्लीट हो गया है ना। और जब आपको लग रहा है कि नहीं 200 का 2000 का नहीं है 500 का है, तो 500 के यहाँ लिखेंगे, हो जाएगा ना। 2000 का भी है, 500 का भी है, 200 का भी है, सबके सामने लिख लेंगे कौन कितना नोट है, हो जाएगा ना। एंटर करके आ जाएंगे नीचे। पूछ रहा है बैंक नेम बताइए। फिलहाल बैंक नेम हम सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ भरने की आवश्यकता नहीं। एंटर करके आ जाएंगे यहाँ। जो नरेशन भरना हो नरेशन भरेंगे, और बाकी कंट्रोल से। तो कंट्रा वाउचर में कैश हम एंट्री करें, समझ आ रहा है ना। अब दूसरा आप लोग पढ़ करके बताइए किसमें होगा। ये जान 2 अप्रैल 2021, ये कह रहा है ना। और आगे क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि 15,000 हैज विड्रा फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट बाय चेक। कि चेक के माध्यम से विड्रा यानी कि निकाला जा रहा है, कितने रुपए। 15,000 रुपए। किस बैंक से। स्टेट बैंक से, यानी कि एसबीआई करंट अकाउंट। तो यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा। दो। कौन कौन सा। पहला एसबीआई और दूसरा कैश का। तो यहाँ पे कैश का अकाउंट क्या होगा। कैश का अकाउंट यहाँ पे क्या होगा। डेबिट। क्योंकि कैश निकाल बिजनेस में आएगा ना। जब आएगा तो क्या हो जाएगा। डेबिट। क्लियर है ना। और एसबीआई बैंक है वो क्या हो जाएगा। क्योंकि देने वाला, और जब देने वाला तो क्या हो जाएगा। हो जाएगा। अब यही ट्रांजेक्शन हमको सॉल्व कर देना है वाउचर में। आ जाइए टैली में। क्रेडिट किसको करना है। करंट अकाउंट एट एसबीआई। कितना निकाल रहा है। देखिए अभी 4,40,500 है ना। 15,000 निकाल लिए। 15,000 है ना। कितना निकाल लिए 15। चेक नंबर दिया है तो चेक नंबर भरेंगे। और यदि नहीं है तो क्या कर देंगे, छोड़। एंटर करके आ जाएंगे आप। दिया है। कितना है। हाँ, 15,867 भर लेंगे आप। 15,800 हो जाएगा ना। डेबिट कौन हो रहा है। कैश हो रहा है। और देखिए इसमें से 15,000 कम होकर के इसमें जुड़ गया है। हो जा रहा है ना। नैरेशन जो भरना नैरेशन भरेंगे, तो कंट्रोल से क्या कर लेंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन भी करना हो तो कर ले जाएंगे ना। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 बी से ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट टू ओडीएसबीआई। यानी कि एक बैंक से हम दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना। तो ये भी तो हम लोग पढ़े हैं ना, कि जब एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो भी किसमें। कंट्रा वाउचर। जो कह रहा है कि आपका एक एसबीआई बैंक है, और एसबीआई बैंक से आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें। ओडी अकाउंट। किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। ओडी अकाउंट में। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे, तो सबसे पहले ले लेंगे कौन सा। देने वाला एसबीआई हो रहा है ना। कितने रुपए। 30,000। उसके बाद से पाने वाला कौन हो रहा है। ओडीए। हो जाएगा। कैसे हो रहा है, समझा रहा है ना। क्या नहीं दिया है। हाँ, तो रेट में जाएगा नहीं जब लोन का खाता है तो। क्योंकि ओडी अकाउंट लोन का खाता है। और आप लोग चलिए नोट्स में एक बार देख लीजिए, जब हम लोग ओडी अकाउंट पिछली बार ट्रांजेक्शन किए थे ना, तो 3,25,000 भरे थे। ये भरे थे ना। एक बार चेक कर लीजिए ओडी अकाउंट का कितना अमाउंट हम लोग भरे थे। यही है ना, कितना भरे थे। 3,25,000। और रिसिप्ट वाउचर में हम लोग एक ट्रांजेक्शन किए थे। किस वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में जो पैसा हम रिसीव किए थे किसमें, ओडी अकाउंट में। नीचे आ जाइए, किसी में पैसा रिसीव किया हम लोग ना। देखिए कितने किसमें रिसीव किए हैं। ओडी अकाउंट। कितना रिसीव किए हैं। 2,25,000 लोन था हमारे पर, कर्ज था। 12,000 जमा करे तब कितना कर्ज रह गया। 3,13। नीचे आ जाइए। आप एक और कोई ट्रांजेक्शन ओडी अकाउंट से किए होंगे इसमें। दूसरा कोई अकाउंट नहीं है ना। तो 3,13। और फिर हम उसमें ट्रांसफर कर ले कितना। 20,000 उसमें ट्रांसफर कर ले, फिर कितना बच जाएगा। ठीक है। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। उसके अगला नरेशन जो भरना होगा नरेशन भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल से क्या कर लेंगे। X। अगला बताइए।
हाँ अगला क्या दिया इसमें, एज ऑन, ये वाला किया हम लोग ना। हाँ इसके जस्ट आगे कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 20 हजार डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, एसबीआई करंट अकाउंट एंड 30 हजार डिपॉजिट इनटू एसबीआई ओडी। यानी कि अभी हम पैसा निकाल रहे हैं 20 हजार एक एसबीआई बैंक से और 30 हजार ओडी अकाउंट, यानी कि टोटल हम पैसा कितना निकाले रहे हैं 50। क्योंकि 20 हजार किससे हो रहा है एसबीआई से और 30 हजार ओडी अकाउंट से। तो यहाँ पर हम कितना अकाउंट बनाएंगे, 3 अकाउंट बनाएंगे ना। कौन कौन सा, ये रवि एशियान कर दो, बढ़िया एशियान वही एमसीक्यू उठा, हाँ बस उठा दो, तो फैन ऑन कर दो। हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप पैसा डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, निकालना कि जमा करना, निकालना होगा डिपॉजिट का मतलब, विड्रा का मतलब होगा निकालना और डिपॉजिट का मतलब जमा करना, हो जाएगा ना। तो डिपॉजिट यानी कि जमा करना किसमें, एसबीआई बैंक में कितना 20 हजार, और इसमें ओडी अकाउंट में जमा करना कितना 30 हजार। आ रहा समझे ना। तो अब देख लीजिए टोटल हम जमा कितना कर दे रहे हैं, यानी कि डिपॉजिट जमा हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा एसबीआई अकाउंट है ये पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, पाने वाला हो रहा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट, और ओडी अकाउंट में भी जब जमा कर रहे हैं तो ओडी अकाउंट भी तो पाने वाला हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा डेबिट। तो फिर आखिर दे कौन रहा है, कैश जा रहा है ना। तो कैश रियल अकाउंट का, और जब बिजनेस से जाएगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, यानी कि कैश टोटल कितना जाएगा 50 हजार, जिसमें से 30 हजार किसमें जाएगा ओडी में, और बाकी का 20 हजार किसमें चला जाएगा एसबीआई। हो जाएगा ना। तो जब हम आएंगे यहाँ पे वाउचर में, तो कंट्रा में कैश को क्या करेंगे क्रेडिट, कितने रुपए से 50 हजार, जिसमें से करंट अकाउंट एसबीआई में कितना चला जा रहा है 20 हजार रुपए, और इसके बाद से ये चला जा रहा है और किसमें ओडी अकाउंट। अब आप बताइए इसके पहले ओडी अकाउंट का करंट बैलेंस कितना था 293 था ना, और 293 में और जो 30 हजार जमा कर दें कितना रह जाएगा 63 रह जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना आया है, क्योंकि पहले हमारे पर कर्ज था कितना 2,93,000, जैसे फिर हम भी 30 हजार जमा करें 30 हजार कम होगा ना, तो अब वो कर्ज देखिए कम होकर कितना आ गया 2,30,000। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ट्रांसफर 10 हजार फ्रॉम कैश टू पेटी कैश। यानी कि देखिए हम पेटी कैश अकाउंट आप लोग बताए थे जो नगद का खाता हो, क्या होता है नगद का खाता हो। तो जो हमारे पास कैश था उसमें से हम नगद वाले में ट्रांसफर कर दिए कितना 10। तो एक कैश से दूसरे कैश में ट्रांसफर किया जा रहा है ना, तो भी किस वाउचर में होगा कंट्रा वाउचर में ही होगा। जो कह रहा है कि कैश देने वाला और पेटी कैश, यानी कि कैश हो, जो कैश जा रहा है तो पेटी कैश में आ रहा है ना, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, और पेटी कैश क्या हो जाएगा। तो एक पेटी कैश का लेजर बनाना होगा ना, करेक्ट लेजर बनाइए, क्रिएट न्यू लेजर किस नाम से पेटी कैश अकाउंट, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा कैश इन। तो यहाँ हम क्या करेंगे स्केप से वापस आएंगे किसमें लेजर, नाम टाइप करेंगे, और अंडर ग्रुप कैश इन, कंट्रोल ए से। अब चले जाएंगे हम वाउचर में, क्रेडिट कौन हो रहा है कैश, कितने रुपए से 10 हजार दिया है ना 10 हजार, किस में जाएगा पेटी कैश। देखिए पेटी कैश का लेजर जब बनाया था 1 भी रुपया नहीं था, 10 रुपये आ गया, कितना दिखा जाए करंट बैलेंस। कंट्रोल ए से नरेशन भरना है तो भरेंगे तो कंट्रोल ए से हो जाएगा ना। तो लगभग कंट्रा वाउचर का जितना ट्रांजेक्शन दिया तो सारा हो जाएगा ना। हाँ एक और दिया है कौन सा 6 नंबर वाला। अब ये क्या कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 विड्रा कैश अमाउंट, यानी कि पैसा क्या किया जा रहा है निकाला जा रहा है ऑफ आर एस कितने रुपए
7,000 फ्रॉम किससे? SBI करंट अकाउंट से, एंड ट्रांसफर कर दिया जा रहा है किसमें? पेटी कैश। यानी कि 7,000 रुपये हम निकाले हैं अपने SBI बैंक से और उसको ट्रांसफर कर दिए किसमें? पेटी को। दो अकाउंट बनेगा। SBI देने वाला है तो क्रेडिट कितने रुपए? 7,000। और किसमें जा रहा है? पेटी कैश में। तो अब पेटी कैश का कितना हो गया? क्यों हुआ 17? तो 7,000 इसमें और 10,000 इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? तो अगर जो कंट्रा वाउचर में भी एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे ना। तो ये कंट्रा वाउचर में एंट्री आप लोग करिए। लोग अगला दिया है कौन सा? हाँ, ये बैलेंस पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ट्रायल बैलेंस आप लोग का कितना आना चाहिए? जब टोटल कंट्रा वाउचर तक कर लेंगे ट्रांजेक्शन तो 53, 45, 245 आना चाहिए। कितना अमाउंट आना चाहिए? हाँ, 53,45,200। नोट करिए लोग फटाफट। हो गया। अगला दिया है पेमेंट का। हाँ, अभी हम लोग दो वाउचर पढ़े, कौन कौन सा? कंट्रा वाउचर और रिसीप्ट वाउचर। तो रिसीप्ट वाउचर में कब एंट्री कर रहे थे हम लोग? कि जब किसी से हमको पैसा पाना, तो किस वाउचर का यूज कर रहे थे? रिसीप्ट वाउचर का। और अगर जो एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में या बैंक के और कैश के बीच लेन देन है तो किसका? कंट्रा वाउचर। और अगला हम लोग जानेंगे क्या? पेमेंट। कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देंगे तो किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर। इतना क्लियर है ना? हाँ, तो